श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज मैं इस वीडियो में सावन के महीने में जो भी विधान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है वो विधान, इसमें एक साथ 6 विधान इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे। पहला विधान होगा 2 लोटे जल का सावन के महीने में शादी के लिए। दूसरा विधान होगा कार्य सिद्धि के लिए सावन के महीने के सोमवार में जो करना है। तीसरा विधान होगा समी पत्र का उपाय कर्जा मुक्ति के लिए। चौथा उपाय अष्टमी के दिन करने का क्रोध के लिए। पांचवा उपाय धतूरा और बेलपत्री के उपाय जो लड़कियां बहुत तकलीफ़ पा रही है जीवन में उसके लिए। और छठा उपाय मंगला गौरी का व्रत विवाह के लिए। आइए जानते हैं विस्तार से। अभी हाल ही में हुई कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने 2 लोटे जल का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल चढ़ाते हैं तो वो कावड़ के समान कहलाता है और उस लोटे का जल अपने आप गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। और जिन बच्चों का विवाह शादी नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, 30, 35, 40, 42 साल की हो गए हैं पर विवाह संबंध जम ही नहीं रहा है, शादी हो ही नहीं रही है, तो उन बच्चों को भी सावन के महीने में 2 लोटा जल प्रतिदिन अपने घर से लेकर जाकर शिवालय में या शिव मंदिर में चढ़ाना है। जब आप मंदिर जाओ तो आप मंदिर के बाहर ही दोनों हाथों में लोटा ले लें। ऐसे आप चाहो तो घर से जब आप बाहर जाओ तो लोटे के ऊपर लोटा रखकर भी लेकर जा सकते हो, लेकिन मंदिर के बाहर ही आप दोनों हाथों में लोटे का जल ले लो और जाकर मंदिर में सबसे पहले दोनों लोटे के जल को धार बनाकर अशोक सुंदरी की जगह पर स्टार्ट कर आपको वैसे धार बनाते हुए लेकर जाना है। शिवलिंग पर पूरा जल चढ़ा देना है। इससे जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उनका विवाह संबंध 3-4 महीने में पक्का हो जाएगा। और अगर आप प्रतिदिन पूरे सावन नहीं कर पाओ तो भी कम से कम आप 7 दिन ये विधान करोगे तो 3-4 महीने में विवाह पक्का हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे विधान की तरफ जो है कार्य सिद्धि के लिए। 1 लोटे में गंगा जल और उसमें 5 बेलपत्र डालकर सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा देने से जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं हो जो सफल ना हो। ये उपाय आप सावन के किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ जो आपको करना है सावन की 10वीं तिथि को। धन के लिए या किसी कर्जा मुक्ति के लिए आपको सावन के महीने में जो भी 10वीं तिथि पड़े उसमें प्रदोष काल में समी पत्थर या तो 11, 21, 51 इनमें से आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन 11, 21, 51 समी पत्थर लेकर उसको शहद में डुबोना है। शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करो। शिव जी कहते हैं सावन महीने में आज इसने मेरा श्रृंगार किया है, मैं इसका जीवन का श्रृंगार कर दूंगा, कर्ज से मुक्ति करके इसका धन से श्रृंगार कर दूंगा। ये उपाय सावन की 10वीं तिथि को सिर्फ एक ही बार करना है। ध्यान रहे शहद में जब आप डुबोगे तो एक समी पत्थर को डुबोकर आप शिवलिंग पर श्रृंगार करना। समी पत्थर को पानी में मत भिगोना, ये बहुत नाजुक होते हैं, पत्तियाँ झड़ जाएंगी, इसलिए डायरेक्ट आप शहद में डुबोकर एक डुबोकर अच्छे से श्रृंगार करना। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ जो आपको करना है अष्टमी तिथि को क्रोध के लिए। आपको लेना है 5 समी पत्थर, 5 बेलपत्र के पत्ते, 5 बेर के पत्ते जिसको बोर भी कहते हैं, बगड़ी भी कहते हैं। और सावन महीने की किसी भी अष्टमी में बेर के पत्ते पर लाल चंदन लगाने, बेलपत्ती के पत्ते पर पीला चंदन लगाए और समी के पत्ते पर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन चढ़ेगा। जब आप चढ़ाओगे तो पहले बेर के पत्ते चढ़ाना, एक एक करके 5
फिर उसके बाद आप बेलपत्ती चढ़ाना एक एक करके, और उसके बाद आप समी पत्ता चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर, और फिर उसे वापस लाकर बेलपत्ती के पेड़ के नीचे चढ़ा देना। सारे पत्ते को चढ़ाना है, बेलपत्ती के भी, बेर के भी और समी पत्तर को भी, तीनों को चढ़ा देना। देन उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए। फिर उस पत्ती में से सिर्फ 5 बेलपत्ती लेकर आ जाए। 5 बेलपत्ती लाने हैं और बाकी समी पत्तर और बेलपत्तर नहीं लाने हैं। फिर उसे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना है। 21 दिन तक डेली खाना है। जिसकी जो गंदी आदतें, अपशब्द बोलने की आदतें, वेश्यन करता है या गंदी चीज़ें खाने की आदतें, वो सब छूट जाएगी। और क्रोध भी संयम में हो जाएगा, ज़्यादा क्रोध नहीं आएगा। क्रोध को भी ये संयम प्रदान करता है। 5वां उपाय की तरफ बढ़ते हैं। 5वां उपाय है जिसमें आपको धतूरा और बेलपत्ती के 7 कांटे लेने हैं। बेलपत्र नहीं लेना इसमें आपको। बेलपत्र के वृक्ष में जो कांटे लगते हैं ना, वो 7 कांटे लेने हैं। ये उपाय उसके लिए जिसने, जैसे लड़कियां शादी हुई, पीहर में भी उसने दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखा, दुख ही दुख देख रही है जीवन में, तो वो ये उपाय अवश्य करे। उन्होंने कहा है जो सावन का दूसरा सोमवार होता है, कोई भी सावन का दूसरा सोमवार में ही करना है। रात को 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच में करना है। शिवलिंग पर आपको एक धतूरा चढ़ाना है जिसकी डंडी होगी अशोक सुंदरी की तरफ, और उसके साथ आपको बेलपत्री के वृक्ष के जो 7 कांटे लाए हो वो चढ़ाना है। और बाबा से निवेदन करना है कि बाबा आप तो शूल भी धारण करते हो, मेरी ज़िंदगी से शूल हटा दो और आपकी जो भी कामना है, जो तकलीफ़ है, आप बाबा से कह दो और आपकी तकलीफ़ बाबा दूर कर देंगे। लेकिन ये उपाय आपको सिर्फ रात को 10 से 12 बजे के बीच में ही करना है। अगर मंदिर बंद है, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरे टाइम पे कर लोगे तो होगा, नहीं होगा। इसको जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है, रात को 10 से और 12 के बीच में ही करना है। अब बढ़ते हैं हमारे 6ठे उपाय की तरफ, जो है मंगला गौरी का व्रत, जो होता है सावन में मंगलवार के दिन। अगर आप किसी पंडित जी को पूछेंगे तो वो भी आपको पंचांग देख के बता देंगे कि सावन के कौन से मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होगा। तो आइए इस व्रत के विधान के बारे में जानते हैं विस्तार से। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ही बताया है कि जिन बच्चों का, जिन बेटियों का या जिन बेटों का अगर विवाह नहीं हो रहा हो या नहीं हुआ हो, वो सावन के महीने में मंगलवार को जब मंगला गौरी का व्रत होता है, उस दिन शंकर जी की पूजन करें और शंकर जी के मंदिर में 21 बेलपत्र मंगलवार के दिन लड़का या लड़की जिसको विवाह करना है वो शिव को समर्पित कर दे। उसमें से एक बेलपत्र उठा ले और अपनी कामना कर घर पर लेके आ जाए, और जिस कक्ष में या कमरे में वो सोता हो वहाँ पर किसी भी जगह पर वो लाल कपड़े में, वस्त्र में उस बेलपत्र को रख दे। इससे 3 से 4 महीने में लड़का या लड़की का विवाह पक्का हो जाएगा। इसको कहते हैं मंगला गौरी व्रत, जो केवल सावन के महीने में ही होता है। एक टाइम फलाहार करें और एक टाइम भोजन करें। मैंने आपको सावन महीने के 6 विधान बताए। मैंने जो भी विधान बताए हैं, मैंने खुद पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा देखकर बताए हैं। मैं कुछ भी मन से नहीं बताती, जैसे उन्होंने कथा में बताया है बिल्कुल वैसे ही बताया, ताकि आपको ये कार्य करके, ये विधान कर आपको लाभ मिले। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आप सबकी जो भी कामना है महादेव जी जल्दी से पूर्ण करें। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और ऐसी और जानकारी के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑलवेज सुचि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।